नमस्कार, आपके प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हम आज बात करेंगे एक्जिमा के ऊपर। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जो त्वचा से रिलेटेड होती है। आपको बता दें, एलोपैथ में इसका बहुत सारा इलाज है, इसकी बहुत सारी क्रीम आती है, लेकिन अगर हम होम्योपैथ की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिससे हम एक्जिमा जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर DK चौहान जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं और पूरी तरीके से आपको बताते हैं कि एक्जिमा किस कारण हो जाता है, किस तरह से परहेज करना चाहिए और किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर, हम एक्जिमा पे बात करेंगे, तो ये बताइए कि एक्जिमा का मुख्य कारण क्या है और ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है? एक्जिमा जो है हमारे शरीर की त्वचा संबंधी बीमारी है जिसका जो बहुत सारे कारण है, जिसमें कि अगर हम कुछ कारण आपको गिनाएं तो अनुवांशिक कारण सबसे पहला है। दूसरा कारण हमारा पर्यावरण, जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण है वो हमारे एक्जिमा का सबसे मुख्य कारण माना जाता है, जो कि हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ डाइट हम लोग नहीं लेंगे तो उससे हमारे शरीर में एक्जिमा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। और एक्जिमा के कई प्रकार होते हैं, सूखा एक्जिमा और गीला एक्जिमा, जिसको हम इंग्लिश में बात करें वेट एक्जिमा एंड ड्राई एक्जिमा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन इसके लक्षण वैरी करते हैं। सबकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, कौन किस प्रदेश में रह रहा है, ठंडी जगह में रह रहा है, गर्म प्रदेश में रह रहा है, तो उसके लक्षण भी उसी प्रकार बदलते रहते हैं। गर्म प्रदेश के लोगों में ड्राई एक्जिमा ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ त्वचा शुष्क हो जाती है, जो त्वचा का गीलापन है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में दरारें आने लगती हैं, फटने लगती हैं, चमड़ी निकलने लगती है, जिसकी वजह से आपको खुजलियां होने लगती है। ठीक है, साथ साथ इसमें स्वेलिंग भी रहती है, जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट रहेगा वहाँ पे स्वेलिंग रहेगी। एक्जिमा ऐसा है कि पूरे शरीर में एक साथ नहीं होता है, उसकी शुरुआत किसी सूक्ष्म पार्ट से होती है। ज्यादातर ये पाया गया है कि ये जोड़ों से ही स्टार्ट होता है, या शरीर का जहाँ मोड़ होता है, जहाँ फोल्ड होता है, वहां से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके इलाज के लिए अगर हम बात करें तो एलोपैथ में भी बहुत इलाज है, होम्योपैथ में भी इलाज है। तो एलोपैथ में हमने ये पाया है कि ये कुछ दब जाता है, दोबारा ये फिर से निकल के आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो एक्जिमा बीमारी है वो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है या फिर यंगर्स में, ऐसा क्या है? ये यंगर्स में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चों की जो त्वचा होती है वो बहुत ही हाइड्रेटेड होती है, बहुत ही कोमल होती है, क्योंकि वो न्यूली बॉर्न बेबी है तो वो इन्फेक्शन से बहुत दूर होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को लगातार इन्फेक्शन से टच में रहते जाएंगे, बार बार आप इन्फेक्शन उसमें रहेंगे, पर्यावरण में रहेंगे जहाँ पे दूषित पानी, दूषित हवा, दूषित खाना ये आप लेंगे तो बहुत सालों बाद आपकी त्वचा में परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से हमें ये एक्जिमा जैसी बीमारियां घेरती हैं। जी, अभी आपने जैसा कि आप बता रहे थे एक्जिमा होम्योपैथ में किस तरह से कारगर है, तो ये बताइए कि किस तरह से कारगर है, क्या सिद्धांत है इसका होम्योपैथ में और ये एलोपैथ से कितना अलग है? जी, एक्जिमा के बारे में अगर हम आपको बताएं, जो होम्योपैथी है ये हमारी लक्षणों के ऊपर डिपेंड है। कोई भी बीमारी का इलाज होगा लक्षणों के ऊपर ही होगा, और एक्जिमा का अगर हम लें तो कोई एक प्रारूप नहीं है जिसके हम बेसिस पे उसका सिंगल मेडिसिन हो। इसलिए जैसे लक्षण रहेंगे उसी हिसाब से हम इनकी दवाइयां सेट करते हैं। अब लक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो जो एक्जिमा है उसमें जो हमारी त्वचा है उसमें सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है और साथ में क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसकी जो सबसे कॉम्प्लीट रेमेडी मानी जाती है वो ग्राफाइटिस है। ग्राफाइटिस की त्वचा है वो जोड़ों पर ही होती है, फोल्ड एरिया पर, स्पेशली एक्सटेंसर सरफेस पर, और वहां पर ड्राइनेस आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, इचिंग आ जाएगी। इसके बाद अगर हम दूसरी मेडिसिन की बात करें तो एलुमिना है, मर्सॉल है, आर्सेनिक एल्ब है, मर्कौर है, सल्फर है, पेट्रोलियम है, ढेरों सारी दवाइयां हैं जिनका चुनाव हम मरीज के तकलीफ के लक्षणों के बेसिस पे करते हैं। तो जैसे कि एक्जिमा ऐसी बीमारी है इसमें खुजली होती है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि हम खुजली को बहुत नॉर्मली करके छोड़ देते हैं कि हाँ खुजली है ठीक हो जाएगी। तो ये बताइए किस तरह से मतलब हमें ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से कब सलाह लेना चाहिए? जी, अब जैसे कि आपने बात कही कि खुजली हो रही है, खुजली देखिए बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत से कारण से हो सकती है। अक्सर लोग इसको लाइटली ले लेते हैं कि हमने कहीं कुछ टच कर लिया होगा उसकी वजह से आ जाता है, पानी नहीं पिया, स्किन ड्राई हो रही है उसके लिए। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड करने का, कि हमारी त्वचा में सूखापन ना आए। उसके लिए हमें नींबू पानी का प्रयोग करना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूसी फ्रूट लेना चाहिए और खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। कोई भी हमारे
बॉडी में बाहर से इन्फेक्टेड मटेरियल ना आने पाए, खुले फल हम ना खाएं और समय समय पर चीजें हम जो विटामिन सी वगैरह है इनका भी उपयोग करते रहें, जिससे हमारी जो त्वचा है वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेगी। जब सूखापन नहीं होगा तो एक्जिमा जैसी बीमारी नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी खुजली बरकरार है तो हमें तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। होम्योपैथ क्या एक्जिमा जैसी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं या फिर सिर्फ लक्षण को कम करती है? जी हाँ, इसके बारे में हम आपको जो भ्रांतियां हैं उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक्जिमा जैसी जो बीमारी है, क्योंकि होम्योपैथी अपने लक्षणों को ठीक करने के सिद्धांत पर कायम है, तो कोई भी बीमारी हो जब हम उसके लक्षणों को ठीक करेंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस प्रकार अगर हम कहें कि एक्जिमा में खुजली होती है, क्रैक्स आते हैं, ड्राइनेस आता है, अगर हम उसके ड्राइनेस को दूर करेंगे, क्रैक्स को दूर करेंगे, खुजली को दूर करेंगे, जब लक्षण गायब होंगे तो बीमारी तो अपने आप गायब हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि हाँ होम्योपैथी में इसका स्थायी इलाज है? जी हाँ, होम्योपैथी में इसका स्थायी इलाज है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक्जिमा जैसी बीमारियां होम्योपैथी से बिल्कुल जल्द से ठीक होती हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि जो बीमारियां जिस क्रम में आती हैं, जिन लक्षणों के क्रम में आती हैं, उन्हीं क्रम में वापस जाती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए कहा गया है कि होम्योपैथी बहुत धीरे आराम करती है, लेकिन चूंकि वो जड़ से आराम करती है इसलिए उसको टाइम लगता है। ये सेम हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक्जिमा किस प्रकार होम्योपैथी से ठीक होता है। आपने देखा होगा बबूल का पेड़, जहाँ देखिए वहीं उगाता है बिना किसी कारण से, और वो हमेशा लोगों को तकलीफ देता है। तो अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें कि जो बबूल का पेड़ है वो हमारे शरीर में एक्जिमा है, अगर हम एलोपैथी के ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी जब आएगा तो उस बबूल के पेड़ की टहनियां को काट देगा और ऊपर तने को काट देगा, लेकिन जड़ें उसकी बरकरार रहेंगी। कुछ समय के लिए जो बबूल के कांटे हैं वो आपको नहीं चुभेंगे, कुछ समय बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर से कांटे चुभने आपको चालू हो जाएंगे। तो ये एक उदाहरण रहा कि एक्जिमा एलोपैथी से नहीं जाता है। अब आती है होम्योपैथी की बात। होम्योपैथी क्या करता है, बबूल कैसे उगा, कहाँ पर उगा, उन कारणों को हम देखते हैं और होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं उनके लक्षणों को देख सकते हैं। हम बबूल की जड़ में डालते हैं, जब हम बबूल की जड़ में वो दवा डालेंगे तो बबूल का जो पेड़ है वो सूखना चालू होगा। आपने देखा होगा जब हम किसी पेड़ में पानी नहीं डालते हैं या बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थ डाल देते हैं तो उसके जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। बबूल की जड़ में हमने दवा डाली जिससे उसके कांटे सूखने लगे, पत्तियां सूखने लगी और वो धीरे धीरे मुरझा के जो बड़ा हुआ था उसी क्रम में वो डाउन होने लगेगा। पहले टहनियां जाएंगी, उसके बाद तने जाएंगे, फिर उसके जड़ भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रोसेस में समय लगता है। सेम इसी तरह एक्जिमा को हम ठीक करते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने कहा कि ये जो एक्जिमा बीमारी है वो जेनेटिक भी होती है, तो क्या जेनेटिक बीमारी भी पूरी तरीके से होम्योपैथ में ठीक हो सकती है? जी हाँ, इससे हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो बच्चे के माता पिता हैं, जो भी महिला कंसीव की है, जो गर्भ धारण की है, उसको चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो, एक्जिमा जैसी समस्या या और किसी त्वचा संबंधी समस्या, वो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और उनको खुल के बताएं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो प्रेगनेंसी का दौर होता है वो एक महिला के लिए नया जीवन समान होता है। उस समय उसके शरीर में तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। आप देखते होंगे उसकी स्किन में ग्लो आ जाता है क्योंकि नया ब्लड सर्कुलेशन का संचार होता है, रक्त संचार बढ़ जाता है। उस समय अगर हम उसके एक्जिमा के लक्षणों को देखकर उसको दवा दिया जाए तो वो महिला तो ठीक होगी ही होगी और साथ में उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि माँ को जो बीमारियां हैं, माँ के शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है वही रक्त संचार बच्चे को भी होगा। इस तरह जो हमारी माँ के शरीर की बीमारियां हैं वो बच्चे तक पहुंचती हैं। तो अगर हम माँ की बीमारी को ठीक करेंगे तो बच्चा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, जिससे हम दावा कर सकते हैं कि आने वाला बच्चा हमारा स्वस्थ होगा। तो डॉक्टर साहब जिसको एक्जिमा जैसी बीमारी है तो उसको खान पान में किन चीजों का परहेज करना चाहिए? जी हाँ, जब एक्जिमा जैसी बीमारी को दूर रखने के लिए हम आपको बताएं कि आज के समाज में आप देख रहे हैं हमारा पाश्चात्य सभ्यता की ओर लोग भाग रहे हैं, अमेरिकन स्टाइल। हम फास्ट फूड खाते हैं। अब फास्ट फूड में क्या है, जो भी है सब सड़ा गला है। आप मोमोज ले लीजिए, पिज्जा, बर्गर, समोसा या जो भी इस जो चीजें जो बेकरी के आइटम्स है, इससे क्या है, इसकी जो नेचुरल चीजें हैं वो सब गायब हो जाती हैं क्योंकि इतना हीट दे दिया जाता है, इनको गर्म करके पकाया जाता है या हमको जो बनाने का प्रोसेस होता है वो इस तरह का होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। साथ में उसमें हम केचप डालते हैं, अचार चटनी डालते हैं, तरह तरह के उसमें हम विनेगर शुगर यूज करते हैं। वो हमारे शरीर में जाके दुष्परिणाम करते हैं और उससे हमारे त्वचा में सूखापन आने लगता है, हमारा पेट खराब करते हैं, आंखें सुखा देती हैं, जिससे जो हमारे शरीर का पानी वो सूखने लगता है, जिसके लास्ट में हमको परिणाम मिलता है एक्जिमा जैसी बीमारियां हमको देखने मिल जाती है। तो क्या कोई विशेष डाइट इसको रोकने में कारगर है? जी हाँ, सबसे पहले हम आप सबको बताएं कि जो एक्जिमा जैसी बीमारी है इसको हम सिंपल अपनी डाइट से ही मेंटेन कर सकते हैं।
जिसमें सबसे पहली डाइट हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हाइड्रेटेड रखना है अपनी स्किन को, जिसके लिए हमें लगातार हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। ये जो पानी की मात्रा है ये उम्र के हिसाब से निर्भर करती है और हम व्यक्ति के काम पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति एसी में बैठ रहा है उसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी, जो व्यक्ति बाहर लेबर काम कर रहा है, सड़क में चल रहा है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मोटो है वो है हमारे शरीर में पानी की कमी के ना होना, जिसको हमारी त्वचा में रूखापन नहीं आएगा। दूसरा, हम जो है बाहर के जो फास्ट फूड है इनको हम दूर रखें और ताजे फल का उपयोग करें, हरी सब्जियों का उपयोग करें, जिसमें हमें विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, जिससे हम बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। तीसरा आ जाता है कॉस्मेटिक। अक्सर देखते हैं महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां बहुत छोटी उम्र से कॉस्मेटिक का उपयोग करती हैं। इन कॉस्मेटिक्स में तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, उन केमिकल का भी साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां जाने अनजाने कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, जिससे हमें प्रयास करना चाहिए कॉस्मेटिक से दूर रहना चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब एलोपैथ है, होम्योपैथ के साथ एलोपैथ या फिर आयुर्वेद का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसकी दवा भी खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो भी परामर्श आप ले रहे हैं चिकित्सक से, उनको सारी बातें पता होनी चाहिए कि आप किस चीज की दवा ले रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, और प्रयास करना चाहिए कि एक ही समय एक ही मर्ज की 2 जगह से दवा नहीं लेना चाहिए। या तो आप एलोपैथ लीजिए या तो आप होम्योपैथ लीजिए, मतलब साथ में नहीं खा सकते हैं सेम मर्ज की। जी। आप एक्जिमा की दवा एलोपैथ में ले रहे हैं और होम्योपैथ में ले रहे हैं, ये आपके लिए घातक साबित होगा। तो पहले डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब लास्ट में हम आपसे यही चाहेंगे कि लोगों से आप कुछ बताना चाहेंगे एक्जिमा बीमारी से कैसे बच सकते हैं या फिर कुछ और? बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सब लोग आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, लोग जो पाश्चात्य सभ्यता के खान पीन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जा रहे हैं, उनसे दूर रहें, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपना भारतीय खान पान को मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताजे फल का उपयोग करें, हरी सब्जियां लें, और उसी में ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे, पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहें। यही सबसे निवेदन है मेरा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ डॉक्टर DTS चौहान जी थे, जिनसे हमने एक्जिमा जैसी बीमारी पर बातचीत की। जैसा कि उन्होंने कहा है कि खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर हमें इससे बचना है। फिलहाल ये जेनेटिक भी होता है, लेकिन अगर हम सही समय पर इसका उपचार करें, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह ले, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि होम्योपैथ और एलोपैथ से किस तरह से अलग है। चलिए, ऐसे ही वीडियो के साथ और ऐसी जानकारी के साथ बने रहने के लिए आप हमारा आपका प्रदेश फॉलो करते रहिए। मैं श्री शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।